नमस्कार साथियों, द फ्यूचर प्लस क्लासेस जोधपुर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी की व्यावसायिक अभिवृत्ति है उससे संबंधित थोड़ी थ्योरी और एमसीक्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है व्यावसायिक अभिवृत्ति, होती क्या है। तो सबसे पहले तो बात आती है सर होती क्या है व्यावसायिक अभिवृत्ति, तो उसके बारे में पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं सर होती क्या है व्यावसायिक अभिवृत्ति, क्या सर है क्या है व्यावसायिक अभिवृत्ति, क्या सर व्यावसायिक अभिवृत्ति चल क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। क्या सर व्यावसायिक अभिवृत्ति होती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि व्यावसायिक अभिवृत्ति, व्यावसायिक अभिवृत्ति, व्यावसायिक क्या सर, व्यवसाय का मतलब किसी भी व्यवसाय से संबंधित, कोई भी बिजनेस हो किसी भी व्यवसाय से संबंधित। और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को हम यहां पर कहते हैं सर एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सर अभिवृत्ति का मतलब कि हमारा जो भी व्यवसाय है, हम जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस के प्रति हमारी थॉट क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा नजरिया क्या है। आप ये भी कह सकते हो सर हमारी सोच क्या है उसके प्रति, हमारा उसका प्रति नजरिया क्या है देखने का, इसको हम कहते हैं अभिवृत्ति। और आप दूसरी लैंग्वेज में देखना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि सर किसी भी व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति के प्रति देखने का नजरिया, वो हमारे कहलाता है अभिवृत्ति। तो व्यवसाय कि सर व्यवसाय है क्या, व्यवसाय अभी आप जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपका अभी व्यवसाय है कि सर हम जो हमारा व्यवसाय है वो एक शिक्षक है, क्योंकि आप बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हो और आगे जाकर आप बनोगे शिक्षक। तो आप जो शिक्षक जब बनोगे तो शिक्षक जब आप बन जाते हो तो शिक्षक बनने के बाद में शिक्षक बनने के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, इसको हम कहते हैं पूरा व्यावसायिक अभिवृत्ति। कि सर हम शिक्षक बन जाएंगे तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा, ये हमारे पूरी हेडिंग का इसका मतलब है कि सर ये इसका लाइन का मतलब है। अब बात आती है सर तीन प्रकार की थॉट होती है, पहले जनरली हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। कि सर एक तो होती है पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं सकारात्मक, कि सर एक तो होती है सकारात्मक, सेकंड नंबर के सर एक होती है नकारात्मक, और तीसरे नंबर बात करें हम एटीट्यूड की तो एक होती है शून्य। तो अगर आप शिक्षक बन जाते हो, शिक्षक बनने के बाद में आपका एटीट्यूड छात्रों के प्रति, अदर टीचर के प्रति, आपके जो भी और कर्मचारी है उनके प्रति, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक एटीट्यूड है, तो आपको सर ये तो आ जाएगा हमारा सकारात्मक के अंदर, उनके प्रति सकारात्मक आपका देखने का नजरिया। नकारात्मक सर सेकंड नंबर एटीट्यूड हमारा है नकारात्मक। अगर आप शिक्षक बन जाते हो, शिक्षक बनने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, नहीं बस मैं ही हूं, टीचर तो मेरे अलावा दूसरा टीचर तो है ही नहीं है, सब नॉलेज है वो मुझे ही है। और छात्रों के प्रति आपका व्यवहार ही चेंज हो जाता है, आपके नीचे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं आप उन कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं समझ रहे हो, तो यहां पर आपका जो एटीट्यूड है वो हो जाएगा नकारात्मक। एक होता है कि सर शून्य एटीट्यूड, शून्य एटीट्यूड का मतलब कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप कर्मचारी हो, आप शिक्षक बन रहे हो क्योंकि आपका व्यवसाय शिक्षक है। तो शिक्षक बनने के बाद में जब आप शिक्षण कार्य कराओगे तो आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ स्वयं के काम से मतलब है, स्वयं के सब्जेक्ट से मतलब है, बाकी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आपको सर यहां पर आ जाएगा शून्य एटीट्यूड। जस्ट इसके बाद में हम और थ्योरी की थोड़ी सी बात करें, हल्की सी चर्चा। तो हम कहते हैं सर शिक्षक जो होता है ना, कि सर ये शिक्षक है, और मैंने कहा शिक्षक जो होता है, शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। कि सर शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण करवाना। तो शिक्षक का जो ये कार्य शिक्षण करवाना ना, ये शिक्षक का एक प्रकार का व्यवसाय है, ये इसका एक प्रकार का व्यवसाय है। क्योंकि एक शब्द आता है आपके एप्टीट्यूड के अंदर, कि सर प्रतिबद्धता। कि सर प्रतिबद्धता क्या होती है, कि सर व्यवसायिक प्रतिबद्धता। तो व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मतलब ये होता है कि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, अभी प्रेजेंट टाइम में आपका व्यवसाय बीएसटीसी करने के बाद में शिक्षक बनना है, तो आप अगर शिक्षक बन जाओगे तो आपका काम होगा शिक्षण पढ़ाना, टीचिंग करवाना। तो टीचिंग करवाते समय प्रतिबद्धता का मतलब कि आप जिस व्यवसाय से जुड़ रहे हो और उस व्यवसाय के प्रति अगर आप पूर्ण रूप से ईमानदारी से, कि सर पूर्ण रूप से ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर, पूर्ण रूप से ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर अगर हम हमारे व्यवसाय के प्रति कार्य करते हैं तो आप आपके व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध हो, इसको हम कहते हैं व्यवसायिक प्रतिबद्धता। तो एक तो हमने सुना एटीट्यूड, तीन प्रकार का एटीट्यूड होता है। एक नाम है सर व्यवसायिक प्रतिबद्धता। आपका जो भी व्यवसाय हो, प्रेजेंट टाइम में आपका व्यवसाय शिक्षक बनना होगा, तो शिक्षक बनने के बाद में शिक्षक के प्रति, आप पढ़ाने के प्रति कितने ईमानदार हो, कितने कर्तव्यनिष्ठ हो, इसका मतलब होगा प्रतिबद्धता। क्योंकि आप कहते हो सर दो टाइप के शिक्षक होते हैं, एक तो कोई
इस प्रकार के शिक्षक होते हैं जिसकी रुचि होती है कि भाई मुझे तो शिक्षक ही बनना है और मुझे शिक्षक बनकर राष्ट्र हित में काम करना है। ग्रामीण जो भी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, जिन बच्चों को नॉलेज कम है, उन बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाकर उनके स्तर को अच्छा करना है। एक तो आपका ये इंटरेस्ट है, इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तो शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं जाके हम किसका अर्जन कर सके, धन का अर्जन कर सके। तो दो प्रकार के शिक्षक होते हैं, एक तो वो शिक्षक कि जिसकी रुचि होती है कि मुझे तो शिक्षक बनना ही है, और एक वो व्यक्ति कि नहीं मुझे तो शिक्षक इसलिए बनना है ताकि मैं धन पैसे कमा सकूं। तो अगर किसी व्यक्ति की ऐसी सोच है कि मैं पैसे कमाने के लिए शिक्षक बन रहा हूं, तो वो शिक्षक का उसका एटीट्यूड सही नहीं है। आप कहोगे सर वो प्रतिबद्ध नहीं हो सकता है, वो अपने व्यवसाय के प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। और जिसकी रुचि है वो प्रतिबद्ध रहेगा, वो पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी से अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। फिर आप कहोगे सर और कुछ इसके अंदर और थ्योरी की कुछ बात करें, तो थ्योरी की बात करें तो मैंने कहा अगर आप टीचर बन जाते हो तो एक तो कभी भी आप बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करोगे। निष्पक्ष रूप से आपका पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर सभी तरह के बच्चे बैठेंगे। क्योंकि एक कक्षा के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, कैसे प्रतिभाशाली भी बैठते हैं, मंद बुद्धि भी बैठते हैं, सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं। तो आप निष्पक्ष रूप से, कि ऐसा नहीं कि सर प्रिंसिपल का बेटा है उसको ज्यादा नंबर दे दूं क्या, सर एमएलए का बेटा है उसको ज्यादा नंबर दे दूं क्या, नहीं। निष्पक्ष रूप से आप बच्चे के जो भी आप उसके टेस्ट लेते हो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करोगे। सेकंड नंबर, आप अगर टीचर बन जाते हो, आप शिक्षक बन जाते हो, तो आप कहोगे सर हम अगर शिक्षक बन जाते हैं तो आपके विद्यालय के अंदर शिक्षिका भी होगी, कि सर टीचर है तो शिक्षक और शिक्षिका के अंदर किसी भी प्रकार का आप भेदभाव नहीं करोगे, कि सर वो फीमेल और मेल टीचर, तो आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। अगला, जाति के आधार पर, क्योंकि आप टीचर बन जाते हो तो टीचर बनने के बाद में आपके विद्यालय के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी कैटेगरी के बच्चे पढ़ेंगे, तो आप इसमें किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव भी आप नहीं करोगे। तो आप कहोगे सर ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, हमारा सब आपका सब ये टारगेट नहीं होना चाहिए हमें तो पैसा कमाना है। अगर आप ऐसा का टारगेट रखते हो सर हम पैसे कमाने के लिए शिक्षक बन रहे, तो पूरा पूरा असंतुलित कार्य हो जाएगा, तो आप व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहोगे। तो आप कहोगे सर हम निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे, शिक्षक शिक्षिका में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे, बच्चे किसी भी समाज के बच्चे हो आपके लिए सब एक तरह के, आप जातिगत भेदभाव भी नहीं करोगे। फिर बात आती है सर ठीक है ये तो हमें पता चल गया शिक्षक के लिए, अब बात आती क्वेश्चन की, क्या सर हमारा क्वेश्चन क्या है आज के। पहला क्वेश्चन आपके, कैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे, छात्रों के अध्ययन की ओर ले जाने के लिए, कैसे छात्रों के अध्ययन की ओर, कैसे छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापकों का कर्तव्य है, अध्यापकों का कर्तव्य है कि उन्हें ऑप्शन पहला पुरस्कृत करें। पुरस्कृत करने का मतलब कि भाई उनको कोई पुरस्कार दे, जैसे आपने कह दिया सर कि भाई 5100 रुपए का इनाम है अगर कोई लड़का, क्या सर अगर कोई भी छात्र है अब की बार अगर क्लास के अंदर टॉप करता है या फिर टेस्ट में टॉप करता है तो उसको 5100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। आपने कहा सर एक तो ये पुरस्कार कर रहे हैं। सेकंड नंबर, कक्षा के अंदर बच्चे की सर प्रशंसा करे, वाओ शाबाश बेटा कितना अच्छा पढ़कर आया है, क्या सर प्रशंसा करे कि शाबाश बेटा, क्या सर शाबाश बेटा इस प्रकार की सर प्रशंसा करे क्या, कि शाबाश बेटा कितना अच्छा पढ़कर आया है, शाबाश बेटा प्रशंसा करेंगे सर बच्चे की। तीसरा, बच्चे को दंडित करे, कभी भी ध्यान रखना इस प्रकार के नेगेटिव शब्द अगर आपके परीक्षा में आ जावे, दंडित करना, बच्चे के साथ मारपीट करना, ये कभी भी ऑप्शन सही मत लगाना, क्योंकि आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपके एनसीएफ जितने भी कहते हैं वो ये कहते हैं एक शिक्षक बच्चे के साथ मित्र के रूप में व्यवहार करेगा और स्वतंत्रात्मक रूप से शिक्षण कराएगा, जिसमें बच्चा आराम से टीचर से प्रश्न पूछ सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, और दंड की तो कहीं भी दूर दूर तक बात नहीं होगी। तो आपको उसे दंडित करे, ये तो पहले डिलीट हो गया। चौथा है प्रेरित करे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे प्रेरित ये क्या होता है। प्रेरित कैसे मोटिवेट करे, प्रेरित करना बोले तो मोटिवेट करना एक प्रकार से, कैसे कोई बच्चा है उसको मोटिव करना, क्योंकि एक छात्र को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए, अध्ययन बोले तो कोई बच्चा है जो स्टडी करना नहीं चाह रहा है, पढ़ाई करना नहीं चाह रहा है, और आप टीचर हो तो आप उस बच्चे को ऐसे थोड़ी देखोगे तू पढ़ना नहीं चाहता क्या, वहां घर चला जा बैग ले जाके, नहीं। आपकी ड्यूटी क्या बनती है, प्रशंसा करोगे, पुरस्कार करोगे, दंडित करोगे, मोटिवेट करोगे, उस बच्चे को क्या करोगे। तो आप ध्यान रखना ऑप्शन होंगे दोनों सही। आप कहोगे सर
पुरस्कृत करे, ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा पुरस्कार करने के लालच के अंदर आप कहोगे 5100 रुपए का इनाम है, कल गणित का टेस्ट रखा जाएगा, 5100 रुपए का इनाम है, जिस बच्चे के पूरे से पूरे नंबर है उसको 5100 रुपए दिया जाएगा। तो बच्चा इस लालच में आकर बच्चा जरूर थोड़ी थोड़ी गणित के अंदर स्टडी करके आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आप कहोगे सर बच्चा गणित के अंदर स्टडी करके आएगा। सेकंड नंबर, क्या सर मोटिव प्रेरित करे? देखो प्रेरित करे ये भी ऑप्शन थोड़ा सा सही होता है, पर बात है उससे ज्यादा वरीयता किसको देवे? जैसे एक टीचर ने कक्षा के अंदर प्रेरित कर दिया, जैसे गणित के अंदर टीचर गणित पढ़ा रहा है, बच्चे का गणित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और हमारा क्वेश्चन ये बच्चे को अध्ययन के प्रति ले जाना है, गणित पढ़ानी बच्चे को, कैसे पढ़ावे? अब टीचर ने कक्षा के अंदर आधे घंटे तक मोटिव कर दिया, प्रेरित कर दिया कि देखो भाई दिन भर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अब की बार दुनिया भर की वैकेंसी आ रही है, अच्छी तरह से मैथ तैयार कर लो, मैथ का वेटेज ज्यादा है, मैं आपको 2 घंटे मैथ पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे कोई भी समस्या आवे ऑफिस में आके मेरे से वापस चर्चा कर सकते हो, अब की बार पढ़ोगे नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टीचर ने जितना भी मोटिव था पॉजिटिव, टीचर ने बच्चे को अच्छी तरह से मोटिव कर दिया। अब जब तक बच्चा विद्यालय कक्षा के वातावरण में बैठा था तब तो मोटिव होता रहा, जैसे ही बच्चा बाहर गया, बाहर जाते उसके किसी दोस्त का फोन आ गया कि कहां पर है भाई? उस जगह मैं तो अभी जस्ट क्लास से आया हूं। तो क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं, कल गणित का टेस्ट है, थोड़ी तैयारी वगैरह करने की सोच रहा हूं। कह रहा टेस्ट बाद में देते ना, अपन चलते टॉकीज मूवी देख कर आते हैं, अपन टॉकीज चलते हैं, टॉकीज चलते हैं, अपन मूवी देख कर आते हैं, टॉकीज चलते हैं और मूवी देख कर आते हैं। तो जैसे ही बच्चे को कहा तो बच्चे ने कहा ठीक है, बच्चा चला गया मूवी देखने। तो टीचर ने जब तक उसको मोटिव किया, टीचर ने जब तक उसको मोटिव किया तब तक तो बच्चा मोटिव होता रहा। जैसे ही बच्चा टीचर से कांटेक्ट से हटा, बच्चा चला गया मूवी देखने। तो अब आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन सही लगावे? तो उसमें ऑप्शन होगा पहला पुरस्कृत करे। ऑप्शन क्या लगाओगे? पुरस्कृत करे। क्योंकि मोटिव क्या, टीचर क्या 24 घंटे बच्चे के साथ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो मोटिव जब तक करेंगे तब तक तो होगा, लेकिन बाहर जाते अगर वो किसी गलत संगत में चला गया वापिस, तो आपका मोटिवेशन वहां पर काम नहीं आएगा। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से, इस प्रकार के प्रश्न आ जावे तो उत्तर लगा कर आना पुरस्कृत करे। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन। कैसा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हाँ भाई, किसी भी व्यवसाय की कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि मैंने आपको कह दिया आप कोई भी बिजनेस, आप बन रहे हो शिक्षक के सर, हम बन रहे हैं शिक्षक। जब आप शिक्षक बन रहे हो तो आपका कार्य है शिक्षण। शिक्षण का मतलब क्या सर? हमारा कार्य है पढ़ाना। तो मैंने कहा ये जो शिक्षण जो है ना, ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है, ये भी एक प्रकार का क्या है? व्यवसाय। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है, आप कोई भी बिजनेस कर लो, मैं बाकी बिजनेस के भी यहां पर बात नहीं करूंगा कि मॉल खोल दो, टॉकीज खोल लो, वो कर लो, नहीं, क्योंकि अभी हमारा मेन रोल है कि सर बीएसटीसी, आपको शिक्षक बनना है, तो मैं व्यवसाय की बात करूंगा शिक्षक की, कि अगर आप पढ़ाते हो, शिक्षण करते हो, तो आपका व्यवसाय निर्भर किस पर करेगा? पहली बात, व्यक्ति की क्षमता व दक्षता। क्या सर? व्यक्ति की क्षमता व दक्षता। सेकेंड पॉइंट, व्यक्ति की रुचि, इंटरेस्ट। तीसरा, व्यक्ति की आवश्यकता। चौथा, मानसिक स्थिति। अब बात है सर अब क्या करें? ऑप्शन तो चारों ही सही लग रहे, अब क्या करें? कौन सा सही लगावे? तो ध्यान से समझना अच्छी तरह से कैसे उत्तर निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिलीट किसको करें। मानसिक स्थिति, प्रत्येक लड़का चाहता है कि बीएड कर ली। सपोज करो एक लड़का है कि सर बीएड कर ली उसने, मैंने कहा ठीक है बीएड कर ली, अब लड़के की इच्छा है मुझे बनना है टीचर। लड़के की क्या इच्छा है? मुझे क्या बनना है? टीचर। तो अब ये लड़के ने उसकी क्या बना ली? मानसिक स्थिति। मुझे बताओ क्या ऐसे सोचने से कोई बंदा टीचर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आप कहोगे सर सब मानसिक स्थिति बनाने से ये तो शुरुआत है, लेकिन इससे टीचर वो नहीं बन सकता। तो आप कहोगे सर ये तो डिलीट कर दो पहला, तो आप सिर्फ उसने अभी थॉट बनाई है कि मुझे टीचर बनना है, तो ये तो मानसिक स्थिति है अभी तक। सेकेंड नंबर, आवश्यकता। तो प्रत्येक भाई साहब जब लड़के ने बीएड की है, एसटीसी की है, तो उसने इसीलिए की है ताकि मैं टीचर बन जाऊं, तो ये तो उसकी आवश्यकता है। तो आज 15 से 20 लाख लोग, आप कहोगे सर जब रीट की वैकेंसी आती है तो 20-20 लाख लोग एग्जाम देते हैं, क्योंकि प्रत्येक लोग की आवश्यकता है मैं क्या बन जाऊं? शिक्षक। तो क्या 20 लाख लोग शिक्षक बनते हैं क्या? नहीं बनते। तो आप कहोगे सर आवश्यकता भी हटा दो, क्योंकि आवश्यकता तो सब व्यक्तियों को होती है टीचर बनने की, तो क्या सब व्यक्ति टीचर बनते हैं क्या? नहीं बनते, तो आवश्यकता भी नहीं रहेगा। दूसरा, अब दो में रहे, कैसा? रुचि और व्यक्ति की क्षमता और दक्षता, इन दोनों के अंदर कैसा? इसमें किस पे टिक लगावे? ऑप्शन दोनों ही सही होते हैं, पर ज्यादा वरीयता किसको देंगे? तो वरीयता किसको दोगे वो देखो। रुचि, चलो भाई आपका इंटरेस्ट है सर शिक्षक बनना,
ये तो आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे शिक्षक बनना मेरी शुरू से रुचि है। रुचि तो है, लेकिन आपके अंदर अगर इसकी क्षमता नहीं है, एक तो थी रुचि, आपने कहते सर मुझे तो विराट कोहली के जैसे खिलाड़ी बनना है, लेकिन आप में कैपेसिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है, आप उसके लिए दक्ष ही नहीं हो, तो क्या सब इंटरेस्ट पैदा हुआ है आपके अंदर, इंटरेस्ट है कि सर मेरे में रुचि तो है, ये बनना है, लेकिन कैपेसिटी क्षमता नहीं है, तो क्या वो कार्य कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आप होगा सर मेरी तो इच्छा है कि मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ जाऊं, ये आपकी रुचि है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है कि आप इतना पैदल चल के हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ सको। तो मुझे बताओ हिमालय पर चढ़ जा सकते हो आप वो सर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब उत्तर लगाओगे ए के ऊपर। क्या सर मैन व्यक्ति की क्षमता और व्यक्ति की दक्षता, जब आप में कैपेसिटी और आप उसके लायक ही नहीं होगे तो आप वो बिजनेस कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि रुचि तो हर किसी की होती है। हर कोई व्यक्ति कहता है मेरे तो इंटरेस्ट है मैं भी अंबानी जैसा बन जाऊं, तो ये तो आपकी रुचि है मैं भी अंबानी जैसा बिजनेस कर लूं, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता दक्षता ही नहीं है, तो क्या बन सकते हो? क्या नहीं बन सकते हैं। तो ऑप्शन होगा पहला सही। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, बच्चों को पढ़ाना, वही वापिस पढ़ाना, बोलो तो टीचिंग करना, एक शिक्षक का व्यवसाय। कैसा पढ़ाना? हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं शिक्षण करवाना, टीचिंग करवाना। और शिक्षण हमने पहले ही कह दिया, शिक्षण एक प्रकार का व्यवसाय है, क्योंकि आपके यूनिट का नाम ही यही है, व्यवसाय अभिवर्ती, कि टीचर का अपनी पढ़ाई के प्रति एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपको ये चीजें सीखनी है। कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाओगे उसको? ठीक है, ये सब चीजें आपको ये सीखनी है इसके अंदर। बच्चों को पढ़ना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सर क्या कारण है? कोई बच्चा है तो बच्चों को पढ़ना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, सपोज करो भाई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, सपोज करो, ठीक है, और आप उस बच्चे का मजाक बना रहे हो। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चा क्लास के अंदर मतलब पढ़ने में थोड़ा ध्यान कम दे रहा है, तो टीचर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तू क्या करेगा पढ़ के, तू तो फालतू टाइम खराब कर रहा है, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो टीचर इस प्रकार की नेगेटिव बातें करता है बच्चों के सामने। तो बात आ रही सर इस प्रकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि क्या कारण है? सबसे पहला, ये उचित नहीं होता। दूसरा देखते भाई, छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, इसमें आज्ञा पालन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीचर मजाक उड़ा रहा है, तो आज्ञा पालन की तो बात ही नहीं आई। अगली बात, छात्रों के अनुकूल नहीं होता। चौथा, कुछ कह नहीं सकते, इसको तो हटाई दो, कुछ कह नहीं सकते। बात रही सर एक तो छात्रों के अनुकूल नहीं होता और एक है उचित नहीं होता। अब बात है सर इसमें से ज्यादा वरीयता किसको दे? तो हमेशा ध्यान रखना, एक आदर्श टीचर होता है, अगर कोई बच्चा पढ़ना, अधिगम करना, सीखना नहीं चाहता है तो टीचर उसको प्रेरित करेगा, पुरस्कृत करेगा। ठीक है, तो टीचर उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि इस प्रकार से कक्षा में मजाक उड़ाना बच्चे का उचित नहीं होता। क्योंकि अगर बच्चे का मजाक उड़ाओगे तो बच्चा कक्षा के अंदर वापस पढ़ाई के प्रति बच्चे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आप कहोगे सर ये उचित नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बार कक्षा के अंदर देखा होगा कि टीचर किसी लड़के या लड़की की जब मजाक बनाते हैं ना, तो लड़का या लड़की फौरन कहते हैं सर ये गलत है, ये उचित नहीं है। आपका इस प्रकार से मुझे ये शब्द कहना ये उचित नहीं है, और आपका इस प्रकार से मेरी मजाक उड़ाना सर ये भी उचित नहीं है। तो आपको सर इसका उत्तर क्या लगा कि ये उचित नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो पहली बात तो अच्छी तरह से कि जब आप एग्जाम देने जाते हो बीएसटीसी का 4 ऑप्शन आते हैं ना, पहले आप डिलीट पे जाओ कि सर डिलीट कौन कौन कर सकते हैं। अब बात है इसमें आज्ञा पालन, कि सर आज्ञा पालन की तो बात ही नहीं, क्योंकि टीचर की बात चल रही है। बात तो मजाक कौन उड़ा रहा है? टीचर का बच्चा, टीचर, तो आज्ञा पालन की बात ही नहीं आ रही। फिर बात आ रही सर अनुकूलन और एक रहा उचित, तो हमें ज्यादा वरीयता लग रही उचित, क्योंकि ये गलत बात है। इस प्रकार से मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। आपको सर अगला क्वेश्चन, सब के सब पुराने क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। बस कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ ही क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। फिर लास्ट में बड़ी मैराथन क्लास लगा के कंप्लीट 8 यूनिट को हम अच्छी तरह से 7-8 घंटे में पूरी उसको कवर करेंगे आराम से। ठीक है, उसमें आपको 200, 400, 500% आपको पूरे करवा के भेजेंगे। हाँ भाई, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन, अब अनुशासन में तो सब समझते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कक्षा में व्यवस्थित बैठना, बड़े जो भी कक्षा के अंदर आपके बड़े जो भी आपसे आपके सहपाठी है उनसे अच्छी तरह से बात करना, टीचर से सही तरह से बात करना, टीचर का आदर करना, इस प्रकार आपको ये तो सब अनुशासन के, ये तो पता है हमें। मनोवैज्ञानिक क्या मानते? दंड मिलने पर सही कार्य करना। दूसरा, नियमों का पालन, मैंने पहले ही कह दिया, इस प्रकार के नेगेटिव शब्द आते ही सीधा डिलीट कर देना, बस दंड वगैरह इसकी तो बात ही नहीं होगी। आपको सर ये तो हटा ही दो। हाँ, दूसरा, नियमों का पालन करना। प्रसन्नता, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक क्या मानते? नियमों का पालन करना। आपको सर ठीक है, थोड़ा बहुत ये लग रहा है, कोई व्यक्ति अगर सही नियम का पालन कर रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति अनुशासित है।
भाई कोई बच्चा अगर 9 बजे क्लास है आपकी, ठीक है, आप अगर टीचर बन जाते हो, आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा 9 बजे, स्कूल का टाइम है फिक्स 9 बजे बच्चा आ रहा है, क्लास को सही अटेंड कर रहा है, कक्षा में व्यवस्थित एकदम तरीके से बातचीत कर रहा है, अनुशासित रह रहा है, तो आपको सर वो विद्यालय के नियमों का पालन कर रहा है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्वतः ही नियमों का पालन करना, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। उसने पहले दिन आया, आके नियम देके विद्यालय के, बस उसके बाद टीचर को कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि बेटा 9 बजे आना है, 1 बजे छुट्टी होगी, लेट क्यों आया, ये वो फलाना, नहीं, बच्चा अपने आप ही नियमों का पालन करने लग गया। तो आप होगे सर, एक तो होता है कहने पर नियमों का पालन करना, और एक होता है स्वतः ही। स्वतः का मतलब अपने आप, क्या सर, स्वतः का मतलब अपने आप, क्या सर, एक तो होता है स्वतः ही अपने आप ही अनुशासन रहना। तो आपके हिसाब से उचित कौन सा लड़का आपको अच्छा लगेगा, अपने आप जो अनुशासित रहेगा या फिर किसी के कहने पर रहेगा, वो अपने आप रहेगा। तो आप कहोगे सर यहां पर टिक किस पे लगाएंगे हम, सी पर, क्योंकि ऐसा बालक जो अपने, आपने बहुत बार देखा होगा विद्यालय के अंदर जब आप भी पढ़ते थे तो प्रिंसिपल वगैरह टीचर कहते थे कि यार वो कितना अच्छा लड़का है, कितना समझदार लड़का है, वो, उसको आज तक कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप क्लास में आता है, टाइम से टाइम आता है, उसका जो भी कर्तव्य होता है वो कर्तव्य निभाता है, ठीक है, उसको आज तक कभी किसी टीचर ने नहीं कहा ये काम कर, वो अपना काम अपने आप करता है। तो मुझे बताओ वो बच्चा अनुशासित ज्यादा रहेगा या फिर जिस बच्चे को रोज नियम बताने पड़ते हैं वो ज्यादा रहेगा? तो आप कहोगे सर वो ज्यादा अनुशासित रहेगा जो स्वयं ही अपने आप नियमों को क्या कर लेगा, पालन कर लेगा। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन, आपने एक शिक्षक बनना तय किया, मैंने आपको पहले ही कह दिया शिक्षक बनोगे तो आप कहोगे सर हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा उद्देश्य कभी भी मत रखना, किसका उद्देश्य मत रखना, धनार्जन का, कैसा धन की प्राप्ति करना, आपका ये उद्देश्य होना नहीं चाहिए कि सर ये उद्देश्य होना नहीं चाहिए। 2 प्रकार के टीचर होते हैं, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सर कुछ टीचर तो ऐसे बनना चाहेंगे कि हमें धन की प्राप्ति करना है, और कुछ टीचर ऐसे होंगे कि नहीं भी मेरी तो रुचि है, टीचर बनूंगा ताकि मैं बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकूं। तो आपने एक शिक्षक बनना तय किया, कारण क्या कारण है भाई? पहला कारण, मैं ट्यूशन कराकर बहुत सारा धन कमाना चाहता हूं, आगे भी धन की बात, और मैंने आपको पहले ही कह दिया 2 तरह के टीचर होते हैं, एक तो धन कमाना चाहता है, जो टीचर धन कमाने के लिए बन रहा है वो टीचर नहीं है। तो आप होगे सर ये तो हटा ही दो, ये तो पहले ही हमने पढ़ लिया था, धन कमाने की बात ही मत करो। ठीक है, सेकंड नंबर, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, इसका मतलब है तो सेल्फिश बात कर रहा है कि मैं टीचर इसलिए बनूंगा मैं सिर्फ बस मेरे बच्चों की भविष्य बस उज्जवल कर सकूं, मैं सिर्फ स्वयं, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकूं बस। ठीक है, बाकी वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं टीचर इसलिए बनूं ताकि मेरे बच्चे बस आगे जाकर कुछ बन जावे, पड़ोसी के बच्चे बोले चाहे फैल हो चाहे कुछ भी हो, नहीं। एक आदर्श टीचर का यह गुण होता है कि जैसे आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, आप विद्यालय से घर जा रहे हो और दूसरे विद्यालय का आपको बच्चा मिल गया और उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आप उस स्कूल में पढ़ाते हो क्या? आपने कहा हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आप बता दो ना थोड़ा सा। तो आप वहां पर ऐसा नहीं कहोगे तू कौन सी स्कूल में पढ़ता है? तो उसने कहा सर मैं तो उस स्कूल में पढ़ता हूं। नहीं, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू मेरे विद्यालय में तो नहीं पढ़ता है? नहीं। आप आदर्श अध्यापक हो तो आप फौरन उस बच्चे को बताओगे, ठीक है ना, आप इस प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे। तो अगर आप इतनी छोटी सोच रख रहे हो कि मैं तो सिर्फ मेरे स्वयं के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं बस, बाकी पड़ोसी के बच्चे फेल हो चाहे कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे बच्चे सक्सेस होने चाहिए, ऐसी सोच वाले टीचर आप कहोगे सर ऐसे टीचर भी काम के नहीं है। अगला, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, और चौथा, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता हूं। अब मुझे अगर कोई इस व्यक्ति की ऐसी सोच है कि मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता हूं, क्या मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता हूं, इसके अलावा मैं अन्य कोई नौकरी नहीं कर सकता हूं, तो क्या गारंटी है कि आप टीचर की तैयारी करोगे टीचर बन ही जाओगे? कोई गारंटी होती है क्या? कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आप कहते हो सर 20 लाख लोग परीक्षा लेते हैं, 5,000 10,000 20,000 को लेना होता है, ठीक है ना, तो सबके सब तो टीचर बनेंगे नहीं। अब ये कह रहा है इसने पहले ही अपना उद्देश्य बना दिया मैं तो कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको सर ये भी इतना उचित नहीं लग रहा है। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसका मतलब आप सी ऑप्शन में मुझे ये कह सकते हो कि सर सी ऑप्शन सही इसलिए होगा क्योंकि शिक्षण कार्य ये कह रहा है मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसका मतलब शिक्षण कार्य में जो शिक्षक है उस शिक्षक की शिक्षण कार्य के अंदर क्या है? रुचि है। उस शिक्षण कार्य के अंदर क्या है? रुचि, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 2 प्रकार के शिक्षक, एक तो रुचि वाला और एक धन वाला। तो
तो आपको शिक्षक इसलिए बनना है क्योंकि आपको पढ़ाने की रुचि है। ठीक है, तो आप कहोगे सर मुझे पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट है और मैं पढ़ाकर राष्ट्र हित के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है कि सर एक टीचर से छात्र जुड़े होते हैं, सर विद्यालय का प्रबंधक और मैनेजमेंट जुड़े होते हैं, प्रधानाचार्य जुड़े होते हैं, समाज जुड़ा होता है, अदर टीचर जुड़े होते हैं, अभिभावक जुड़े होते हैं। तो आप कहोगे सर ये सब जुड़े होते हैं, तो शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, इट मींस आपका इसमें रुचि है। तो रुचि है तो आप अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो। तो आपने एक शिक्षक बनना तय किया क्योंकि आपको शिक्षण कार्य में अत्यधिक प्रिय, शिक्षण कार्य आपको अच्छा लग रहा है और शिक्षण कार्य में आपको रुचि है। तो उत्तर लगा सी। अगला क्वेश्चन, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है, ये आपके प्रश्न आया भाई। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, सब आराम से मन में सोच लेना, बढ़िया टाइम पास करना है। घर पे गर्मी बहुत पड़ती है, आराम से यहां पर आ जाओ थोड़ी देर 2-4 घंटे है, बातें भी हो जावे आराम से, एक दूसरे मिलना भी हो जावे, ठीक है, घर पर और काम काज करवाएंगे आराम से, 2-4 घंटे से टाइम पास कर लेंगे। तो आपको सर टाइम पास करना, आप कहोगे नहीं सर टाइम पास करने यहां क्यों आएंगे, ये तो हटाओ, ये ऐसे ये अनुचित इस प्रकार से आते हैं ऑप्शन, उसको डिलीट कर दिया करो। दंड देना, ये टाइम पास करना, ये कभी सही नहीं होते उत्तर। अगला, नौकरी पाने का प्रयास, आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है भाई, बीएसटीसी करने आप यहां पर आए हो, उद्देश्य आपका तो नौकरी पाने का प्रयास, आप कहोगे सर ये थोड़ा उचित लग रहा है। तीसरा, प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना, सिर्फ प्रैक्टिस ही करने आए हो क्या है? क्या सर हम तो सिर्फ अभ्यास करने आए, अभी 2-4 साल अभ्यास करवा दो फिर देखेंगे बीएसटी के बारे में सोचेंगे, तभी आपसे अभ्यास ही करने आए हो क्या? आप कहोगे नहीं सर ये अभ्यास वाला ये भी हटाओ, ठीक है। तो आप कहोगे सर टाइम पास भी करना नहीं है और सिर्फ अभ्यास, आप कहोगे नहीं सर सिर्फ अभ्यास भी नहीं, ठीक है। ऐसा बच्चा कोई सोच के नहीं जाता है। आप भी घर से जब आए होंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए तो ये थोड़ी सोच कर आए होंगे कि यार एक काम करते हैं, 1 साल तो जाते हैं कोचिंग, जोधपुर जाके 1 साल तो अभ्यास करेंगे बढ़िया, अगले साल फिर विचार करेंगे। या फिर ऐसे सोचेगा कोई बच्चा 1 साल तो टाइम पास करूंगा, अगले साल फिर अभ्यास करूंगा। आप कहोगे सर ये ऐसी सोच नहीं होगी, ये इस प्रकार के उद्देश्य तो नहीं होंगे, तो 2 तो डिलीट कर सकता हूं मैं, ठीक है। अगला, नौकरी पाने का प्रयास, थोड़ा सा लग रहा है भी नौकरी पाने का प्रयास और अध्ययन के प्रति रुचि। अब बात है इसमें से कौन सा सही लगा हुआ, कैसा अध्ययन के प्रति रुचि या नौकरी पाने का प्रयास? तो मेरी बात सुनो, प्रयास तो आप कहोगे सर नौकरी पाने का प्रयास तो 20 लाख लोग करेंगे, नौकरी पाने का प्रयास तो 20 लाख लोग करेंगे। एक तो होता है प्रयास और एक होता है रुचि, दोनों में फर्क है। अगर आपको किसी चीज में रुचि है और फिर आप प्रयास कर रहे हो तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप कहोगे सर ये तो सिर्फ बात कर रहा है प्रयास की, तो प्रयास तो 20 लाख लोग करेंगे नौकरी पाने का, लेकिन क्या 20 लाख की अगर रुचि नहीं है और 20 लाख की नौकरी तो लगेगी नहीं। और लास्ट में कह रहे हैं अध्ययन के प्रति रुचि, अर्थात आपकी पढ़ाई के प्रति जबरदस्ती आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप आए हो बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है। आप कहोगे सर हमारे अध्ययन के प्रति रुचि है और इस साल हमें कैसे भी करके बीएसटीसी में पास होना है क्योंकि हमारी रुचि है पढ़ाई में, ठीक है। प्रयास मत लगाना, क्योंकि प्रयास सब बच्चे करते हैं, तो क्या सब बच्चे पास होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जितने भी बच्चे प्रयास करने आते हैं तो क्या जरूरी है प्रयास सब प्रयास करने वालों को रुचि होगी? ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया रुचि को वरीयता ज्यादा देना, तो आपको सर ऑप्शन हो जाएगा डी सही। जस्ट अगला, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसियां बनाई प्राइवेट ट्यूशन रोकने की दुनिया भर की, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सर विद्यालय के ढांचे ऐसे बिगड़ रहे, स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर टीचर स्कूलों में तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। बच्चों को कहते थे घर पे आ जाना, फिजिक्स ने केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बच्चों कहते थे घर पे आ जाना, 2-2 हजार रुपए मंथली बेचारों से फीस ले रहे बच्चों से। तो आप कह रहे हो सर शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि, हाँ भाई आप लोगों का क्या विचार होना चाहिए? पहली बात, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। आप कहोगे सर ठीक है थोड़ा बहुत तो सही लग रहा है, 2 मिनट रुक जाओ इसको छोड़ो अभी। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में होना चाहिए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, या इसे कानून वापस दंडनीय आ गया, हटाओ इसको। तो ये ऐसे नेगेटिव थॉट वाले सीधा डिलीट करना है बस, दंडनीय बात ही नहीं करती। शिक्षा के व्यवसाय में दंड की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है ना, पनिशमेंट की तो बात ही नहीं होती पहली बात। तो इसे कानून बनाकर दंडनीय आपका ये तो हटा दो, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहोगे सर इस पर कोई रोक नहीं होगी, कि सर रोक नहीं होगी तो कोई भी टीचर विद्यालय के अंदर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाएगा, ये ध्यान रखना अगर रोक नहीं होगी तो,
क्यों? टीचर बच्चों को सीधा कहेगा एक काम करो, थोड़ा सा पढ़ा देगा अच्छा सा, कि सर बाकी वाले क्वेश्चन शाम को आराम से 4 से 6 मेरे घर पे आ जाना, मेरे घर पे बैच चलता है, वहां पे आराम से ट्यूशन पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपके घर से रोक ही नहीं है तो टीचर तो आराम से धन। इसका मतलब आप कह सकते हो सर उस टीचर का अगर रोक नहीं होगी तो वो टीचर बच्चों को घर पर बुलाकर शिक्षण करवा रहा है, घर पर बुला के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन कराएगा, क्योंकि उस शिक्षक का उद्देश्य, शिक्षक बनने के लिए उसका उद्देश्य सिर्फ क्या प्राप्ति करना था? धन प्राप्ति करना था। इसलिए वो जोर दे रहा है प्राइवेट ट्यूशन पर। बच्चों को स्कूल में न पढ़ाकर बच्चों को कह रहा है मेरे घर पर आ जाना, तो आपको सर रोक नहीं होनी चाहिए, तो आपको सर ये भी हटाओ, ठीक है, इस प्रकार इतनी छूट भी मत दो टीचरों को। हाँ भाई, पहला और दूसरा, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, आपको सर ये भी सही है, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थिति में होना चाहिए, आपको सर ऑप्शन सही ये लग रहा है। कारण इसका विशेष परिस्थिति के सर क्या कारण है? तो कारण क्या है सुनो, कि एक विद्यालय के अंदर अगर कोई शिक्षक पढ़ाता है किसी कक्षा के अंदर, कि सर शिक्षक किसी कक्षा में पढ़ाता है, तो आपको पता है कि सर कक्षा के अंदर सभी बालक एक जैसे नहीं होते, सभी बालक एक जैसे नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या सर? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कक्षा के अंदर से प्रतिभाशाली बालक भी बैठेगा, कैसा प्रतिभाशाली भी बैठेगा, कक्षा के अंदर मंदबुद्धि भी बैठेगा, कक्षा के अंदर सृजनशील बालक भी बैठेंगे, तो सभी प्रकार के बालक बैठेंगे। तो टीचर क्या करेगा? अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थिति में, लेकिन यहां पर टीचर का धन कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहली बात ये, अगर कोई मंद बुद्धि का बालक है तो टीचर उस बच्चे को यह कह देगा कि भाई तू एक काम कर, क्योंकि तेरे अगर एक के अकॉर्डिंग में पढ़ूंगा तो मेरा कोर्स पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पूरी क्लास को साथ में लेकर चलना है, ठीक है, और सत्र तक मुझे पूरा कोर्स भी सिलेबस भी करवाना है। तो टीचर उस बच्चे को मंदबुद्धि को ये कहते हैं कि काम करना, शाम को तू 5 से 6 बजे स्पेशल 1 घंटे तू मेरे पास आ जाना, रुपए वगैरह में कुछ भी नहीं लूंगा, 1 घंटे तू मेरे पास आकर आराम से जो भी यूनिट तुझे टफ लगती है ना वो आराम से 1 घंटे मेरे से तू पढ़ लेना। या फिर जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो 1 घंटे तू मेरे से एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं तुझे 1 घंटा टाइम दे दूंगा और मैं तुझे 1 घंटे अलग से शिक्षण करवा दूंगा। तो आपको सर ये बात सही लग रही है। अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई, ठीक है, तो उसके अंदर टीचर आराम से उसको पढ़ा सकता है। तो आपको सर पूरी स्पेशली रोक लगा दो, ऐसा तो मत करो, क्योंकि स्पेशल रोक लगा दोगे तो मुझे बताओ क्या मंदबुद्धि बालक कहां जाएगा? मंदबुद्धि बालक क्यों? क्योंकि 35 से 45 मिनट की सब क्लास होती है, 35 से 45 मिनट की क्लास के अंदर मंदबुद्धि बालक इतना सीख नहीं सकता है, तो उसको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत होगी। इसलिए टीचर विशेष परिस्थिति में ऐसे बालकों को टीचर अलग से पढ़ा सकता है, ठीक है। जस्ट अगला क्वेश्चन, छात्र के व्यावसायिक चयन, अगर कोई भी बच्चा किसी भी बिजनेस का चयन करना चाहता है, जैसा आपने कह दिया सर अभी आप सब लोग बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आपके अभी व्यावसायिक चयन आपने कर रखा है कि सर हमें तो कुल मिलाकर बनना है शिक्षक, कुल मिलाकर क्या बनना है? शिक्षक। तो आपका तो व्यावसायिक चयन है भाई शिक्षक। पर माता पिता का प्रभाव, कभी माता पिता का रोल पड़ता है क्या सर? अगर कोई बच्चा किसी बिजनेस का चयन करना चाहता है तो माता पिता का क्या रोल पड़ता है? सुनो भाई क्या रोल पड़ता है। पहला, समाज में उनके पद का समझते जाना ध्यान से। कैसे? सपोज करो किसी लड़के के पिताजी सरपंच है, या किसी लड़के के पिताजी, आपने कह दिया सर लड़के के जो पिताजी एमएलए, तो लड़के के पिताजी एमएलए, तो लड़के के पिताजी यही चाहेंगे कि मेरा बेटा भी किसके अंदर जावे? राजनीति में जावे। सोचेगा नहीं सोचेगा? सोचेगा। अरे सोचेगा नहीं सोचेगा? सोचेगा। कि अगर किसी के पिताजी एमएलए सरपंच है तो वो ये सोचेगा कि मेरा बेटा भी राजनीति में जावे। और आप देख रहे हो आजकल यही चल रहा है, एमएलए का बेटा एमएलए के चुनाव लड़ रहे, सरपंच के बेटे सरपंच के चुनाव लड़ रहे, आजकल पूरा सिस्टम आप करो सर यही चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको सर समाज में उनके पद का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी के पिताजी एमएलए, तो एमएलए तो उसके बेटे को कांस्टेबल की तैयारी थोड़ी ना करवाएगा। वो कांस्टेबल की तैयारी इसलिए नहीं करवाएगा क्योंकि समाज में उसका पद है भाई साहब एमएलए का पिताजी के पास, और बेटे को भेजेगा कांस्टेबल की तैयारी करवाने। और कल को कोई पूछेगा कि एमएलए साहब हाँ बेटा क्या करता है, कि बेटा साहब कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो बताओ इसके पद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो आपको के सर व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है क्या? किस में पड़ता है? पहली बात तो ये पद, सेकंड नंबर उनके व्यवहार का। माता पिता का जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार बच्चे भी करना सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो होते हैं ना, कि सर सबसे ज्यादा बच्चे सीखते अनुकरण से। बच्चे सीखते अनुकरण से। अनुकरण का मतलब सामने वाला व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा व्यवहार बच्चा भी करेगा। आप घर के अंदर देखते हो
छोटे बच्चों के सामने आप कभी गाली गलौज करके देखना, वही गाली 4-5 दिन बाद छोटा बच्चा वापस करेगा, आपके सामने बोलेगा, क्योंकि छोटा बच्चा अगर जो भी होते हैं तो वो अनुकरण से सीखते हैं। तो आपको क्या सर व्यवहार का फर्क पड़ता है क्या? तीसरा और देख लेते हैं, उनकी आदतों का, माता पिता की क्या आदत है भाई, कितनी आदत अच्छी होती है, बुरी होती है, तो बच्चों के व्यवसाय के ऊपर उनके आदतों का प्रभाव पड़ता है क्या? चौथा, क्या उनकी शिक्षा का, तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा रोल, अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो उसके सबसे ज्यादा रोल पड़ेगा शिक्षा का। किसका रोल पड़ेगा? शिक्षा का, क्योंकि अगर फैमिली एजुकेटेड है तो मुझे यह बताओ उस बच्चे को व्यवसायिक चयन के लिए सही सलाह देगी या गलत सलाह देगी? सही सलाह देगी। अगर फैमिली एजुकेटेड है, जैसा माता पिता टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एजुकेटेड है, तो उस बच्चे को गलत व्यवसाय चयन करने के लिए नहीं कहेंगे, उस बच्चे को एकदम सही व्यवसाय के लिए। क्यों? कि उसका बच्चा पूछेगा पिताजी अब मैं क्या करूं? अगर पिताजी डॉक्टर या टीचर है तो पिताजी ये कहेंगे बेटा अब तू काम कर, बाहर भी कर ली, बीएसटीसी कर ले, पहले एक बार टीचर बन जा, फिर एक बार छोटी मोटी नौकरी ले ले, फिर तू आरएस की तैयारी कर लेना, ठीक है? क्योंकि उसके घर वाले एजुकेटेड है, तो उसको व्यवसाय भी उसको उसी प्रकार का व्यवसाय बताएंगे। तो आप कहोगे सर ज्यादा उत्तर लगाएगा शिक्षा के ऊपर, तो उत्तर माना जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? वेरी गुड, अध्यापक से यह आया था शायद अभी पिछले साल है, उससे पिछले साल आया था शायद क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? हाँ भाई, आराम से सोचदार देखते जाओ, बताना। विषय वस्तु की निपुणता, अगर कोई टीचर है और वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो उस विषय के अंदर निपुण, अर्थात उसको उस विषय का नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपको सर ये तो सही है, ठीक है, हमें पूछा नहीं है, ये तो सही उत्तर। ऑप्शन डी बी, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, आपको सर इस पे थोड़ी देर रुक जाओ, सी पे जाओ। प्रभावी मौखिक संचार, जो भी टीचर होगा, बोलना, संप्रेषण, टीचर अगर अच्छी तरह से मौखिक रूप से संचार बोले तो अपने शब्दों को बच्चों तक टीचर अच्छी तरह से भेज सकता है, या अपने संवाद जो भी अपने शब्द है उसको बच्चों तक कैसे भेज रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कहोगे सर पड़ेगा। प्रभावी शिक्षण, अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसके शब्द संप्रेषण होगा, स्पष्ट रूप से शब्द बच्चों तक जाने चाहिए। आप कहोगे सर ये भी सही दिख रहा है। निपुण होना चाहिए, आप कहोगे सर निपुण भी होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज भी तो होना चाहिए ना टीचर को। छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, आपको सर छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, क्योंकि आपको सर ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं। क्या सर? एक तो होता है एक तंत्रात्मक, क्या सर? एक होता है एक तंत्रात्मक, सेकंड नंबर एक होता है लोकतंत्रात्मक। 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं सर, एक होता है एक तंत्रात्मक, एक होता है लोकतंत्रात्मक, और तीसरा होता है स्वतंत्रात्मक। स्वतंत्रात्मक बात है सर, एक तंत्रात्मक क्या होता है? एक तंत्रात्मक के अंदर होता क्या है? टीचर, स्टूडेंट। स्टूडेंट को ना तो प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, ना ही स्टूडेंट को तर्क वितर्क करने की अनुमति होती है, अर्थात स्टूडेंट चुपचाप मूक दर्शक बनकर टीचर बोलता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, स्टूडेंट सुनता रहेगा। आप कहोगे सर ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये कोई शिक्षण का टाइप अच्छा नहीं है। सेकंड, लोकतंत्रात्मक, ये क्या होता है? लोकतंत्रात्मक के अंदर क्या होता है? टीचर पढ़ाता है, सामने स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट टीचर से प्रश्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, इसमें स्टूडेंट टीचर से तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, आपको कहो सर ये भी अच्छी बात है, तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। तीसरा, स्वतंत्रात्मक, क्या सर ये क्या है? इसके अंदर क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट, टीचर का एटीट्यूड टीचर वाला नहीं होता है, क्योंकि आपके टॉपिक ही है ये टीचर का एटीट्यूड। इसमें टीचर का स्टूडेंट के साथ व्यवहार होता है मित्र के जैसा, क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट के साथ एटीट्यूड न रखकर मित्र जैसा व्यवहार करेगा तो बच्चे कोई संकोची बच्चा है और संकोची बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर मित्र के जैसा टीचर व्यवहार करेगा तो वो आराम से टीचर से पूछ सकता है कि सर इसके बारे में मुझे बता दो, ठीक है ना? तो आप कहोगे सर ये होता है स्वतंत्रात्मक। हाँ भाई, तो छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, आप कहोगे सर ये भी सही है। छात्रों के साथ टीचर का मित्र के जैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी सही है। हाँ, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, सही है, राइट है। प्रभावी मौखिक संचार, बोलने में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। छात्रों के साथ तालमेल, ये भी सही लग रहा है हमें। तो सर गलत क्या है? राजनीतिक नेताओं से सम्मान, क्या जरूरी है टीचर को राजनीतिक नेता सम्मान करे वही टीचर अच्छा होगा? कोई जरूरी नहीं है। तो आपको सर ये हटा दो, बी वाला हटा दो, ठीक है? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जस्ट अगला क्वेश्चन, क्या हो गया इसको?
वो आगे निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापक से ये तो हो गया अपना, अध्यापक संबंधित नहीं है। अगला, शिक्षक व्यवसाय में शिक्षक की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वेरी गुड, शिक्षक व्यवसाय मैंने पहले ही कह दिया, टीचर का व्यवसाय, ठीक है, और टीचर का व्यवसाय शिक्षण, टीचर का व्यवसाय शिक्षण, ठीक है, और आपका धन अर्जन करना उद्देश्य होना नहीं चाहिए। ऐसे कैसे क्वेश्चन छपेंगे, ध्यान रखना। हाँ, ऑप्शन पहला, क्या सर किसी शिक्षक व्यवसाय में शिक्षक की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्या है? पहला, समुदाय में संपन्नता। टीचर का जो भी देखो, एक टीचर पूरा एक समुदाय होता है, अध्यापक की पूरी कौम होती है। जब अध्यापक, आपने कभी संज्ञा पढ़ी होगी तो संज्ञा के अंदर जातिवाचक संज्ञा आती है, तो जब अध्यापक शब्द आता है ना तो उसमें एक अध्यापक नहीं होता है, इसका मतलब पूरे अध्यापक की कौम आ गई, पूरी अध्यापक की कौम। तो समुदाय से संपन्न। सेकंड, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता या प्राचार्य का सहयोग। आपको सहयोग से कोई मतलब नहीं, ये तो छोड़ो, ठीक है, प्राचार्य के सहयोग से टीचिंग से क्या लेना? अभी मैं पढ़ा रहा हूं जैसे, ठीक है, कोई भी प्राचार्य वगैरह होगा वो मुझे जैसा सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे टीचिंग में उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने का, मैं रुचि से पढ़ा रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट अभी धन अर्जन करना नहीं है, इंटरेस्ट रुचि से पढ़ा रहा हूं, तो आपको सब प्राचार्य का कोई रोल नहीं है। शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, तो आपको सर तो सब टीचर की होती है। अरे जितने भी टीचर बनेगा कब? टीचर तो तब भी बनेगा जब शैक्षिक योग्यता होगी। आप टीचर कब बनोगे? तो आप कहोगे सर या तो हम बीएड कर लेंगे या फिर हम एसटीसी कर लेंगे, तब हम टीचर बनेंगे। तो ये तो सबके पास ही है शैक्षिक योग्यता। अब बचे दो ऑप्शन कि सर क्या महत्वपूर्ण है, एक तो है समुदाय में संपन्नता, समुदाय, और दूसरा शिक्षक की कुशलता। तो उत्तर लगाना शिक्षक की कुशलता, क्योंकि टीचर वही व्यवसाय, वही टीचर अच्छी तरह से शिक्षण करवा सकता है जो पूर्ण रूप से टीचिंग करवाने में कुशल हो, पूर्ण रूप से टीचिंग कराने में निपुण हो और पूर्ण रूप से उसको उस सब्जेक्ट का ज्ञान हो। वही टीचर अच्छी तरह से सफल रूप से शिक्षण करवा सकता है। तो उत्तर लगाओगे बी, शिक्षक की कुशलता। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किसमें आता है? वेरी गुड, शाबाश। शैक्षणिक, पढ़ाई का, टीचिंग का कार्य किसमें लिया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपके, ध्यान रखना। बच्चों ने बहुत गलत किया था इसमें बीएसटीसी में। शैक्षणिक कार्यों को किसमें रखा जाता है भैया? कलर तो होगा नहीं, ये तो पहले डिलीट कर देना। अगला, संचालन विधि की दे रहा है, उत्तर दो दिख रहा है, नौकरी पेशा या पेशावर कार्य। अब बात आती सर ये क्या है? तो देखो ध्यान रखना, कोई भी शिक्षक होता ना तो वो क्या कहता है, आप उसको पूछते ना आप क्या हो भाई साहब, तो आपको देखो एक तो तरीका ये होता है भाई साहब आप क्या नौकरी करते हो, ठीक है, और एक ऐसे पूछा जाता है भाई साहब आप पैसे से क्या करते हो। पैसे का मतलब धन से नहीं है, आपका पेशावर काम क्या है। तो फिर वो कहता है सर मेरे तो पेशावर काम शिक्षक हूं, मैं पेशावर क्या हूं? शिक्षक। अर्थात पेशावर कार्य आपका क्या है? तो पेशावर कार्य क्या है? शिक्षक है, ठीक है। तो उत्तर लगाना पेशावर कार्य, नौकरी पेशा मत बता देना, ठीक है, कि पेशावर कार्य क्या है? शिक्षक हूं, ठीक है ना। तो आप बताओगे सर पेशावर कार्य शिक्षक हो जाएगा। जस्ट अगला, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वेरी गुड, खेल खिलाना। आपको कहे सर ये क्या? ये तो घर पे माता पिता ही खिला देंगे, है क्यों आएंगे विद्यालय के अंदर, पड़ोसी खिला देंगे खेल। तो आपको से इसको तो हटा दो। विषय पढ़ना, विषय पढ़ना, आपको से इसको ही हटाओ, शिक्षक खुद ही पढ़ेगा क्या? तो पहला शिष्यों का विकास और दूसरा व्यवस्था बनाना। अब जब व्यवस्थित टीचर बनाने लग जाएगा तो पढ़ाएगा कौन? अरे जब व्यवस्थित टीचर बनाने लग जाएगा तो शिक्षण कौन करवाएगा? तो आपको सब मैनेजमेंट के लिए तो अलग होता है, ठीक है। तो ये टीचर का काम नहीं व्यवस्था बनाना, टीचर का काम तो शिक्षण कार्य करवाना है। लेकिन अभी तक यहां पर तो लिख रखा है विषय पढ़ना, तो टीचर खुद पढ़ेगा क्या विद्यालय जाकर? नहीं। क्या टीचर विद्यालय इसलिए जाएगा ताकि बच्चों को क्रिकेट खेल खिलावे? नहीं। तो टीचर का उद्देश्य क्या है? टीचर का उद्देश्य है कि स्टूडेंट का क्या हो सके? विकास हो सके। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या सर होता क्या है? तो बच्चे का संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जितने भी विकास होते हैं सब तरह से बच्चे का विकास कर सके, ठीक है। तो आपका उद्देश्य ये होगा कि स्टूडेंट का क्या हो सके? विकास हो सके। जस्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आप अगर टीचर बन जाते हो कि सर हम टीचर बन गए और आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, कि सर हम टीचर बन गए और हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अगर टीचर बन जाओगे तो टीचर बनने के बाद में आपका काम ही सर शिक्षण करवाना, कैसा शिक्षण करवाना में कार्य। तो सदैव आकर्षित कौन सा कार्य? पहला आर्थिक उपलब्धियां, तुम इसलिए स्कूल जाओगे कि रोजाना तुम्हारे आर्थिक इकोनॉमिक्स के लिए कि यार मेरे घर में तो ये परेशानी है,
मेरे घर में तो ये परेशानी है, क्या 4 टीचर गुट बना के ये बातें करोगे क्या? मेरे तो आर्थिक प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे तो आर्थिक ये आ रही है, आप कहोगे सर इसलिए थोड़ी जाओगे। फिर भी आप कहोगे सर आत्मसम्मान, तुम टीचर इसलिए बनना चाहते हो कि बस तुम्हें सब सम्मान मिले मार्केट के अंदर, लोग तुम्हारी इज्जत करें, ये टीचर है भाई इसको कुर्सी दो। आप कहोगे नहीं सर इसलिए भी नहीं बनेंगे। तीसरा कर्तव्य चेतना, वेरी गुड। कर्तव्य चेतना को कहा जाता है प्रतिबद्धता। कर्तव्य चेतना को कहा जाता है प्रतिबद्धता। और प्रतिबद्धता का मतलब यह होता है कि अगर आप टीचर बन जाते हो तो पूर्ण रूप से ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ रूप से आप अपना कार्य करोगे। इसको कहते हैं प्रतिबद्धता, जिसको कहते हैं कर्तव्य चेतना। तो आपका ध्यान सदैव क्या रहेगा, आपकी ड्यूटी क्या है, आप टीचर किस लिए बने हो, उस कर्तव्य को पूरा करना। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, वेरी गुड, सुनो भाई। हाँ भाई, धन कमाना, आपको से डिलीट करो, फालतू की बात है धन कमाना वगैरह। शिक्षा प्रदान करना, 2 मिनट रुक जाओ। विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास, आपने कहा सर बौद्धिक का मतलब सिर्फ विद्यार्थियों का, बस बौद्धिक का मतलब ज्ञान से, ओनली पर बच्चे को नॉलेज देना। और यहां पर लिख रखा है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंदर सब आ जाते हैं भाई साहब, ज्ञानात्मक आ जाता है, भावात्मक आ जाता है, क्रियात्मक आ जाता है, ठीक है। और ज्ञानात्मक आप दूसरा सब संज्ञानात्मक भी कह सकते हो। तो आपको कि सर सब के सब विकास, तो आपके शिक्षा बच्चों को देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चों का सब तरीके से विकास हो, सिर्फ एक बौद्धिक विकास नहीं हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो उत्तर लगाना बी, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, यदि आपसे निःशुल्क रूप से साक्षरता अभियान में सम्मिलित होने को कहा जावे, साक्षरता अभियान, ठीक है, साक्षरता अभियान चलते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे घर घर जाकर लिस्ट बनाई जाती है कि आपके घर में कितने बच्चे, कितने साल के, कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, कितने अनपढ़ है, ठीक है, फिर उनको मोटिवेट किया जाता है। तो यदि आपसे निःशुल्क रूप से साक्षरता अभियान में सम्मिलित होने को कहा जाए तो आप उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आपको अक्सर 2 मिनट रुक जाओ इस ऑप्शन पे, ऑप्शन बी, उस कार्यक्रम में रुचि लेंगे, उसे एक व्यवसायिक कार्यक्रम समझेंगे, या उससे अधिक अपने काम की चिंता करेंगे। आप सर ये तो हटाओ, चिंता विंता हटाओ, उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, थोड़ा सा सही लग रहा है, कार्यक्रम में रुचि लेंगे, उसे एक व्यवसायिक कार्यक्रम समझेंगे। आप कहोगे सर व्यवसायिक कार्यक्रम समझेंगे, क्योंकि जब आप उसको व्यवसायिक कार्यक्रम समझोगे तो ऑटोमेटिक आपकी उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, रुचि। क्या उत्पन्न हो जाएगी, रुचि। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ये अपने व्यवसायिक प्रतिबद्धता जो भी था एटीट्यूड वाला, ठीक है ना, कल अपन अगली यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके।